क्या कुछ करना चाहेंगे आज आप? आज दिनांक 2 जून 2022 को जो मौजूदा पंचाल समाज करनाल की सभा थी उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसको सुनकर बहुत ही दुख हुआ। तुरंत करनाल के गणमान्य लोगों की एक मीटिंग 5 जून 2022 की महापंचायत को सफल करने के लिए बुलाई गई और एक एडहॉक कमेटी बनाई गई जो इस प्रकार है। जी। उसमें बनारसी बंसीलाल पांचाल ब्राह्मण प्रधान, ओम प्रकाश डलवाल महासचिव, संजय खाकरा कोषाध्यक्ष, राजकुमार डांगी उपाध्यक्ष, चमनलाल पांचाल सदस्य, संजू इंद्री सदस्य, सोनू माजरा रोडान सदस्य, कुलदीप पांचाल असंध सदस्य, अंग्रेज सिंह पांचाल शास्त्री नगर सदस्य, योगेश कुमार पांचाल गरोंडा सदस्य। जी। बाद जो भी ज़्यादा डिटेल में बात बताएंगे वो श्री लाभ सिंह आर्या जी बताएंगे। लाभ सिंह जी, क्या कुछ करना चाहेंगे आप? आज की जो मीटिंग रखी हुई है, क्या कुछ करना चाहेंगे इस बारे में? पत्रकार महोदय, हम आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। आज एक करनाल के अंदर जो मौजूदा इलेक्टेड कमेटी है उसकी कॉन्फ्रेंस हुई। उसने कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया 5 जून 2022 को जो महापंचायत करनाल के अंदर होने जा रही है, जिसमें हरियाणा भर से पांचाल समाज के गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे, सभी पार्टियों के भाग लेंगे, बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, आम आदमी पार्टी, उसमें सभी लोग भाग लेंगे। लेकिन वो भाग एक सिर्फ इसलिए है कि पांचाल समाज, उसमें किसी पार्टी विशेष का काम नहीं, लेकिन एक पांचाल समाज को आज एक नेता देने के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए और राजनीति के लिए महापंचायत बुलाई गई है। उन साथियों को कई दिन पहले जो हमारे हरियाणा से मास्टर शमशेर जी बरवाड़ा हैं, उन्होंने इस मीटिंग के बारे में उनसे पूछा, तो उन लोगों ने इसको हैंडल करने के लिए साफ जवाब दे दिया। उसके बाद उन्होंने ओम प्रकाश डलवाल जी, बनारसी दास जी पांचाल, राजकुमार डांगी, बाबूपाल सिंह जी, मेरे को और कई साथियों को इस बारे पूछा। हमने उनसे कहा कि मौजूदा कमेटी के पास जाइए। उन्होंने कहा कि मौजूदा जो कमेटी है, मनोज पटवा से हमने फ़ोन पे बात की, उसने यह कहा कि आप वेदपाल जी प्रधान के पास जाइए। हमने उनका फ़ोन लिया, उनसे बात करी, उन्होंने हमारों को तवज्जो नहीं दी और उन्होंने एक तरह से इनकार कर दिया। उसके बाद दोबारा हम मनोज पटवा जी से बार बार फ़ोन करते रहे, लेकिन उसने हमारा फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। जब उन्होंने ये बात बताई तो हमें भी थोड़ा दुख हुआ। दोबारा फिर हमने उस बात को रिपीट किया भी आप उनसे पूछिए। तो उन लोगों ने ये जवाब दिया कि पंचायत तो होनी है करनाल में, अगर आप लोग भी नहीं करेंगे, उन्होंने जवाब दे दिया, अगर आप लोग भी नहीं करेंगे तो हम अपने तरीके से पंचायत रखेंगे, करेंगे, पंचायत होनी करनाल में है। तो उसके तुरंत बाद हमने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में हमने फैसला लिया कि भाई हम इस महापंचायत की देखरेख करेंगे, इसके आयोजक बनेंगे। तो हमने उसी वक्त मानव सेवा संघ करनाल पुराना नज़दीक बस स्टैंड का जो मेन हॉल है उसकी जाकर के उनसे परमिशन ली। हमने खाने का, चाय पानी का प्रबंध किया और हम सभी हरियाणा भर से जो लोग आएंगे उनको अवगत करा दिया और अब हम उस तैयारी में लगे हुए हैं। आज जो कॉन्फ्रेंस हुई उस कॉन्फ्रेंस में इन लोगों ने जो मुद्दे उठाए, सवाल उठाए,
मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ इन साथियों से, चलो साथियों, आप समाज के लोग हैं, बाहर के लोग नहीं हैं, कृपया आप 5 तारीख को आइए। जो आरोप आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए हैं उनका जवाब आपको 5 जून 2022 मानव सेवा संघ करनाल के अंदर मिलेगा। तो आज हमने जो ये मीटिंग बुलाई है अभी तुरंत, इसमें हमने एक डिसाइड किया है कि भी इस प्रोग्राम की देखरेख के लिए हमें एक कमेटी बनानी चाहिए, और उसके लिए भी हमने एक मीटिंग बुलाई है जो आज दिया। तो उसमें हमने एक एडहॉक कमेटी बनाई है करनाल के अंदर, पूरे जिला करनाल लेवल की, जिसके हमारे सीनियर, हमारे संरक्षक, इस कमेटी के संरक्षक, और जो मौजूदा कमेटी है ना उसके भी संरक्षक थे, और उससे पहली कमेटी के भी संरक्षक थे बाबू पाल सिंह डांगी जी। तो उन्होंने, उनकी देखरेख में आज हमने ये कमेटी बनाई है, और वो हमारे संरक्षक हैं। बाबू पाल सिंह डांगी जी इस कमेटी के संरक्षक हैं। यह कमेटी इस प्रोग्राम को भी हैंडल करेगी, और आगे के लिए समाज के अंदर कोई भी दुख सुख होगा, उस दुख सुख में भी जाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगी। ये कमेटी आज जो बनाई गई है, एडहॉक कमेटी बनाई गई है, और इस एडहॉक कमेटी के नाम उन्होंने आपको बतला दिए हैं। अगर आप दोबारा से पूछोगे तो मैं नाम एक बार आप भी रिपीट कर दो। हाँ, तो मैं भी उस बात को रिपीट कर सकता हूँ जी। श्री बाबू पाल सिंह डांगी संरक्षक, बंसीलाल पांचाल ब्राह्मण प्रधान, ओम प्रकाश ढलवल महासचिव, संजय खांकरा कोषाध्यक्ष, राजकुमार डांगी जी उपाध्यक्ष, चमनलाल पांचाल जी सदस्य, संजू पांचाल इंद्री सदस्य, सोनू पांचाल माजरा रोडान सदस्य, कुलदीप सिंह पांचाल असंध सदस्य, अंग्रेज सिंह पांचाल शास्त्री नगर शिव कॉलोनी करनाल सदस्य, योगेश कुमार पांचाल घरोंडा। इन लोगों की देखरेख में, इन साथियों की देखरेख में अब रात से ही काम शुरू हो चुका है, और 5 जून 2022 के लिए ये पूरे तन मन धन से उस महापंचायत को सफल बनाएंगे, और उसके बाद समाज के जो भी कार्य हैं उन कार्यों में भाग लेंगे। अतः मेरी आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा भर के समस्त पांचाल समाज के बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं, बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप 5 जून के आइए। 5 जून को आप करनाल के अंदर आइए। हम सब आपके दर्शनों के अभिलाषी हैं, हम आप लोगों के दर्शनों के इच्छाधारी हैं। आप आइए, हमारे से जैसी भी रूखी सूखी गर्म पानी, ठंडा पानी मिलेगा, आप लोगों की सेवा करेंगे। आप आइए, आपका करनाल पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश डलवाल जी, आप महासचिव चुने गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने हरियाणा वासी जो पंचाल समाज के लोग हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आदरणीय पत्रकार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है ना हमारे इसको कवर किया है। हम नहीं चाहते थे कि भी पुरानी कमेटी इस तरह का वातावरण हमारे साथ तैयार करे। जो भी बाहर से व्यक्ति आता है उसका मान सम्मान तो करना पड़ता ही है, वो अतिथि है हमारे। लेकिन हमने सभी को ये निमंत्रण दिया कि आप आइए आइए आइए, लेकिन इन लोगों ने आज चैनल के माध्यम से, मीडिया चैनल के माध्यम से जो हमारा और सारे समाज का जो अपमान किया है वो अच्छा नहीं लगा। लेकिन जैसे 5 जून की एक कमेटी के लिए जो है ना सारे हरियाणा से निमंत्रण किया हुआ है, उसके लिए हमने ये सोचा कि कहीं अपमान ना हो जाए, इसलिए बाबू पाल सिंह जी के जो है ना हमने एक प्रार्थना की कि अब क्या किया जाए। उन्होंने हमारे को एक आदेश दिया कि ऐसा ना हो कि भाई इन लोगों ने तो किनारा कर लिया और समाज की जो है ना इसमें अपमान हो। उन्होंने हमारे को एक निर्णय दिया कि भाई आप एडहॉक कमेटी बनाइए, और जब तक जो है ना 5 तारीख का ये समय आए आप अपना इसमें जुट जाइए, ताकि अपना आने वाले अतिथियों का जैसा भी आप अच्छी तरह से मान सम्मान कर सकते हैं, भोजन की व्यवस्था वो करिए। इसलिए हम हरियाणा के सभी लोगों को, अपने समाज के, यही प्रार्थना करते हैं कि आप आइए और राजनीति, सामाजिक
इसके ऊपर अपना जो है ना थोड़ा एकीकरण के ऊपर बात करिए। हम आपसे हाथ जोड़ करके जो है ना प्रार्थना करते हैं ताकि भविष्य जो है ना अपने समाज का एक उज्जवल हो। राजकुमार डांगे जी, आप मौजूदा जो कमेटी अब आज गठित की गई है उसके वाइस प्रेसिडेंट नवनिर्मित चुने गए हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज कुछ जो देख के सुन के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद समाज को टूटते हुए देख के जो दुख हुआ, शायद 1994 से और आज तक इस तरीके समाज टूटते हुए देखा जैसे कि आज इन लोगों ने तोड़ दिया। ये तो विषय ही नहीं था जो उन्होंने नया परिचर्चा का विषय छेड़ दिया। सिर्फ बात इतनी थी कि 5 तारीख को हमारा पंचाल परिवार इकट्ठा हो रहा है, उनके स्वागत की तैयारियां की, लेकिन उल्टे सीधे आरोप लगा के जो उन्होंने अपने मन की भड़ास निकालते हुए जहर उगला है पूरे पंचाल समाज के ऊपर, बड़ा दुख हुआ। ये अकेले एक एक आदमी से घर घर जाके चंदा ले सकते हैं, मेरे प्रति जिस तरीके से इन्होंने जहर उगला, बड़ा दुख हुआ मुझे। कब इनको सहयोग नहीं दिया, कब इनका सहयोग नहीं किया, कब से इन साथियों के कोई भी काम करने से हम पीछे हटे हों, इन्होंने सब मेहनत पे पानी फेर दिया। अब हमारा एक ही लक्ष्य है, इनकी हर एक एक बात का सबूत के साथ जवाब दिया जाएगा, लेकिन ये वो समय नहीं है। मात्र 2-3 दिन बचे हैं, हमारा पंचाल परिवार पूरे हरियाणा प्रदेश से इकट्ठा हो रहा है, उनका स्वागत है उनके, क्योंकि जिम्मेदारी तो उनकी बनती थी, हमारी भी बनती थी, हम ये कहते भी उनकी बनती थी, ये साझा जिम्मेदारी थी सबकी, लेकिन उन्होंने अपने दायित्व से बिल्कुल हाथ खड़े कर दिया। ये बातें तो हमारे बैठ के आपस में घर में बैठ के ही बात हो सकती थी, ये जरूरी नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत पड़ गई थी, जनरल लॉज की मीटिंग बुलाई जा सकती थी। भाई ऐसे ऐसे करके हमारा जो है पंचाल परिवार इकट्ठा हो रहा है, हमने आपस में बैठना है या नहीं बैठना है, कैसे इनको स्वागत की तैयारियां कर रही हैं, ये परिचर्चा का विषय था, जहर उगलने का टाइम नहीं था। और ये जितने भी आरोप लगाए गए हैं मेरे ऊपर बिल्कुल सरासर झूठे हैं, समय आने पे सबूत के साथ इनको जो है ना बताया जाएगा, लेकिन 5 तारीख के बाद। ये हमारा लड़ने का समय नहीं है, ना ही हम किसी के साथ लड़ेंगे, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, इन लोगों ने व्यक्तिगत बना दी अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, 5 जून और के लिए, जिसका इन्होंने सबूत दे भी दिया। 5 जून के लिए क्या कुछ अपील करना चाहेंगे समाज से? मैं अपने पंचाल समाज से ये अपील करूंगा, उनका हार्दिक स्वागत है, खुशी खुशी आइए। कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, इस कार्य करने के 10 आदमियों ने हाथ खड़े किए, पंचाल समाज ने हाथ खड़े नहीं किए हैं। ये इस पंचाल समाज की जो हमारी संस्था बनाई थी, बाबू पाल सिंह जी के आगे पीछे घूम रहे थे, उनकी देखरेख में ये कमेटी बनाई हुई थी। ये वही लोग हैं जो आज कह रहे हैं चुनी हुई सरकार, चुनी हुई जो है ना संस्था है, मैं मानता हूँ चुनी हुई है, लेकिन इसी चुनाव का विरोध भी तो यही लोग कर रहे थे। आज रजिस्ट्रार साहब के साथ बात ले जाने वाले कौन थे? मेरे पे 65 आदमियों के लिखे हुए लेटर हैं जो चुनाव चाहते थे, यही लोग ये थे जो इसका विरोध कर रहे थे कि चुनाव हम होने ही नहीं देंगे। वोटिंग से चुनाव ना होने की इन्होंने कसम खाई थी। और हमारा लक्ष्य प्रधान बनना जीतना नहीं था, हमने पूरे सिस्टम को ट्रैक पे डालना, वो हमारा लक्ष्य था, उसमें हम सफल हो। लेकिन इनकी हर बात का एक एक बात का जवाब सबूत के साथ 5 तारीख के बाद ही दिया जाएगा, इससे पहले हम इनके साथ कोई चर्चा नहीं करेंगे। मैं पूरे पंचाल समाज से, पूरे प्रदेश के पंचाल समाज से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप शहर खुशी खुशी आइए, आपका करनाल शहर में स्वागत है, आदर है आप, और आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा। थैंक यू। सबसे पहले मेरा पंचाल ब्राह्मण समाज से हाथ जोड़ करके निवेदन है और सभी को प्रार्थना है कि 5 जून का जो कार्यक्रम रखा हुआ करनाल मानव सेवा संघ में, इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप आएँ और अपने पंचाल समाज की एक अच्छी साख बनाने के लिए, एक अच्छा संदेश देने के लिए, एक अच्छे मार्गदर्शन के लिए, हम जैसे नौजवानों को सद्बुद्धि देने के लिए और आधे दूसरे लोगों को सद्बुद्धि देने के लिए बहुत सारी बुद्धिजीवी जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पे पहुँच रही हैं। हम उसका तहे दिल से इस महापंचायत में शामिल होने का शुक्रिया अदा करते हैं। आज बाबू पाल सिंह जी जो हमारे संरक्षक बने हैं,
आज आपको जो जिम्मेवारी दी गई है आप उसमें कैसे निभाएंगे, कैसे उसके बारे में बोलेंगे, बताइए। आज हमारे संरक्षक बाबू पाल सिंह जी ने बतौर मुझे प्रधान के लिए मनोनीत किया है। उसकी जिम्मेवारी मैं बखूबी तरीके से जितने भी अधिक से अधिक मेरे को समय समाज के लिए दिया जाएगा मैं समय दूंगा और बिल्कुल तन मन धन के साथ समाज के लिए कंधा से कंधा मिलाने के लिए तैयार हूँ। और जितनी भी मेरे से बन पाएगी मैं समाज को जोड़ने का काम करूँगा। समाज के खिलाफ मैं कभी नहीं जाऊँगा। समाज के हमेशा सुख दुख में काम रहूँगा। धन्यवाद। 5 तारीख के बारे में आप क्या बोलोगे? 5 तारीख के कार्यक्रम के लिए मैं चाहूँगा कि जो हमारे आदर व मान सम्मान के योग बुद्धिजीवी जो लोग आ रहे हैं वो आए, अपने विचार रखें। समाज में बहुत सारी संस्थाएं हैं, हर ज़िले में बनी हुई है, बड़ी उतला पतली चल रही है, उसको एक अच्छा मार्गदर्शन मिले। और यदि कोई परिवर्तन की बात आएगी, समाज चाहेगा कि कोई परिवर्तन किया जाए, वो पूरे हरियाणा के जो समाज के लोग आ रहे हैं उनकी सहमति से हो। आप स्वागत करने के लिए तैयार हैं? हम सभी समाज आने वाले सभी छोटे बड़े का सबका स्वागत करने के लिए तैयार है। हमारी पूरी तैयारियां हैं और हर इंसान का, हर बुद्धिजीवी लोग का यहाँ पे करनाल पहुँचने पर उनका स्वागत किया जाएगा। मोस्ट वेलकम। जैसे हमारे से बन पाएगा हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। थैंक यू।